हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है 2025 का पेपर जिसमें मैं आप सभी के साथ आज 50 तक के क्वेश्चन शेयर करूंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन की सीरीज है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हम ओनली 50 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ टू द पॉइंट आंसर शेयर करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें देखिए प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुए हैं। पिछले पेपर्स को यानी कि 2024-23 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व करें, और उनका लिंक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है कंठ। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, जब हम बोलते हैं उस वक्त अंतर ध्यान हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन लिखते वक्त हम अंतर धान लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। तो राइट आंसर होगा सत धन जन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में देखिए अ प्लस उ मिलके ओ बनेगा, तो इसमें है स्वर संधि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्वासित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं, तो इसमें है इत प्रत्यय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें होगा पुरः उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है? देखिए, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है भगवान को, तो इसमें होगा संबोधन कारक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची, तो विनायक बोला जाता है भगवान गणेश जी को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहा जाता है? हितैषी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा असंभव कार्य को संभव कर डालना। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकोक्ति से जुड़ा हुआ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का डर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दुग जलधार, तो ये कौन सा छंद है पूछा जा रहा है? तो ये है भैरवी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, यहाँ पर जो चरण है उसको कमल के समान न मानकर कमल ही मान लिया गया है, तो ये है रूपक अलंकार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं चंदर बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, तो ये एक संकर शब्द होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है नेता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 20 क्वेश्चन। इससे आगे हम करेंगे साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो साइंस में देखिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है साइंस का, परमाणु का कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इक्वल नंबर में आपसे पूछे जा रहे हैं कौन से फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो परमाणु में होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा? तो गुरुत्वीय बल जो है 4 गुना घट जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव आवेश होता है, तो राइट आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की तीव्रता यानी कि जो इंटेंसिटी साउंड की होती है उसको किस में मेजर किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डेसिबल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो देखिए सामान्य तापक्रम मनुष्य के शरीर का फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो जो साउंड है सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड यानी कि ठोस में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है रेटिना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, 8 बिट मिल के बनते हैं 1 बाइट।
तो ये पॉइंट भी ध्यान रखें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास जो है इसके आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम आपको बताना है। तो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल से क्वेश्चन वैसे आपसे पूछे गए हैं। अगर आप NCERT को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं 11th-12th की, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो करेक्ट आंसर है लेड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है वल्नीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की? तो ये खोज की थी चार्ल्स गुडईयर ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विषाणु में क्या होता है, यानी कि वायरस में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा देखिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA RNA और इसमें प्रोटीन की परत होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा लाइकेन से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है, यानी कि ट्रांसपिरेशन आपसे पूछा जा रहा है, किसकी प्रक्रिया है? प्रकाश श्वसन की, जल हानि की, खाद्य उत्पादन की या श्वसन की? तो राइट आंसर है जल हानि यानी कि वाटर लॉस की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो ब्लड होता है उसके एंटीबॉडीज और एंटीजन की स्टडी को कहा जाता है सीरोलॉजी, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल जो सेल में पाया जाता है वो कौन सा होता है पूछा गया है? तो करेक्ट आंसर है DNA, ठीक है, जो DNA होता है वो एक पीढ़ी के जो गुण हैं उनको दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है देखिए दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या ऊपर नीचे होता है या एक समान रहता है? तो देखिए ब्लड प्रेशर जब हम रनिंग करते हैं सिंपल सी बात है ये बढ़ेगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए 20 क्वेश्चन हमने इसमें साइंस के भी कर लिए हैं, अगले जो क्वेश्चन है 10 वो रहेंगे आपके जीके से, ठीक है। तो इसमें जीके के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, यानी कि गवर्नमेंट म्यूजियम आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है, तो ये स्थित है अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये आश्रम स्थित है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है धारी देवी नामक सिद्ध पीठ के पास कौन सी नदी बहती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो ये डैम बना हुआ है देखिए भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर, राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है बेदनी बुग्याल स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 46 है महासू देवता की पूजा होती है, तो इनकी पूजा जौनसार बाबर क्षेत्र में होती है देहरादून में, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, यानी कि ATI आपसे पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, इन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली भारत की कहा जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? तो ये मेजबानी की थी उत्तराखंड राज्य ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे GNM एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग 50 प्रश्न जो आप सभी के साथ टू द पॉइंट मैंने आंसर के साथ शेयर किए हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रही होगी। इसके नेक्स्ट सीरीज में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।